फ्लैश न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम बैठे हैं मुंबई समाजवादी पार्टी के मुंबई के सेक्रेटरी यानी कि मुंबई के सचिव पूर्व नगर सेवक इसहाक शेख के कार्यालय में। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। इसहाक शेख एक ऐसी शख्सियत है समाजवादी पार्टी के अंदर, एक ऐसा चेहरा रहा है कि नगर सेवक के रूप में उनका कार्यकाल एक छोटा कार्यकाल रहा है, लेकिन काफ़ी सराहनीय रहा है, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही करीब है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में लग गई है। आइए जानते हैं इसहाक शेख जी के बारे में कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी अपनी क्या राय है, क्या उनकी अपनी एक सोच है, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसहाक जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जब आप चुनाव लड़े, क्या कारण था कि आपकी सदस्यता रद्द हो गई? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। कारण मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम यूपी से बिलोंग करते हैं जी। तो कुछ कास्ट हमारी है जो दुनिया मंसूरी सिमिलर कास्ट है, तो उस टाइम हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो उस कारण की वजह से हाई कोर्ट ने रद्द किया। कुछ ठीक, कहने की कागज की कमी के कारण का नगर सेवक सदस्य रद्द हुए। कितने समय तक आपका कार्यकाल रहा नगर सेवक का? 4.25 साल था और लोगों ने मुझे प्यार दिया और मैं वहाँ का स्थानिक वहीं पैदा हुआ, लोगों के बीच में रहा। हमारी पूरी फैमिली, हमारे वालिद साहब, मेरी वालिदैन आपकी जन्म स्थली मानी जाए। 4 साल के अंदर इसहाक शेख जी बताइए कोई ऐसा काम जो आज भी आपको याद आता हो। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन गैबत साहब म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ी थी, वो मुझे बहुत बेखूबी याद था, बखूबी। तो मेरा एक सपना था कि कई लोग मैंने देखा वो वहाँ पर नगर सेवक बने, लेकिन उस स्कूल का कुछ काम अच्छे ढंग से नहीं हुआ। तो मेरी ये हमेशा मुसलसल कोशिश रही कि उसको मैं ग्राउंड +2 या 3 जो भी हो, तो मेरी 2-3 साल की मेहनत थी वहाँ पर। मैंने स्कूल डिपार्टमेंट में दादर जाके काफ़ी मेहनत की, तो वहाँ पर पता चला कि ये एयरपोर्ट जोन में है। तो हम लोग जीवीके में पूरे ऑफिसर्स, मैं, मेरे ग्रुप लीडर रईस शेख, वो भी मेरे साथ आए, उन्होंने भी मदद की। और वहाँ जाके 1.5 साल के बाद यहाँ पर आके काफ़ी मेहनत के बाद सर्वे लगा, तो ये पता चला सी लेवल से ये जो हाइट है वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो उसके बाद मैंने मेजर रिपेयर में मांग की, तो 1,40,40,00,000 का फंड वहाँ पर पास हुआ। तो जब वो पास हुआ, प्रपोज तो मेरा ही था, लेकिन मेरी सदस्यता चले गई थी। तो फिर वहाँ काम तो हुआ, काम तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जो प्रपोज पास हुआ है, वर्क ऑर्डर भी इशू हो गया, वो काम हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो मेहनत थी, जो मेरी वहाँ पर जो गरीब लोग भी पढ़ते थे, अभी मेरी बहन भी पढ़ती थी वहाँ, तो कम से कम मेरे हाथों से वो काम हुआ, मैं मेरे रहते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सेवरेज लाइन नहीं थी जो टॉयलेट की। एक हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, जमीरुल्लाह फारूकी साहब, वहाँ पर चुनाव भी लड़ चुके हैं 2007 में। उनसे घरेलू ताल्लुकात हैं, तो हमेशा बोलते थे कि बेटा ये काम करा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं बोला चाचा मेरी तो कोशिश रहेगी, आप लोग ने मुझे जिता के भेजा है, तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आप लोगों का काम करूं। बोलो। तो बोले बेटा ये कांग्रेस ऑफिस से छोटे गुरुद्वारा तलक का सेवर की लाइन डला दो, क्योंकि यहाँ थोड़ा अप डाउन है, पहाड़ी इलाका है। तो बोला चाचा मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा वार्ड में रहना थोड़ा कम ज़्यादा होता था, कभी कोर्ट में भागना, यहाँ भागना, वकील के यहाँ भागना। तो सेवरेज लाइन की जब सर्वे चालू था, तो मैं हाई कोर्ट में मेरी डेट थी, तो मजबूरी मेरी थी कि उस दिन जब सर्वे लगा, तो उस टाइम मैं नहीं था, वो जमीरुल्लाह फारूकी चाचा ने सर्वे कराया। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सर्वे कराया था। तो आज वो काम उनका मुकम्मल हो चुका है और सैनिक पेट्रोल पंप से गैबनसा रोड का भी काम चालू है और मनीषा बार से लेके अशोक नगर का भी काम चालू है। समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन
उनके जो नगर सेवक है, आप यकीन मानना, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे मुंबईकर को कि ये जुझारू हैं और समाज का काम करने में सबसे आगे हैं। ये काम पे यकीन रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं समाजवादी के कॉरपोरेटर। और हमने ये काम भी किया सिवर लाइन का, और हमारे इलाके में 1 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीन थी बीएमसी रिजर्वेशन की गार्डन की फिनिक्स मॉल में। वो फिनिक्स मॉल वाले ने अपने अंडर में रखा था, उन्होंने ताबा दिया नहीं था। तो मुझे पता चला, तो अरशद काले साहब उस टाइम वार्ड ऑफिसर हुआ करते थे, तो मेरी वहाँ से मीटिंग हुई, तो तुरंत उन्होंने अपने अंडर में लेके मैंने प्रपोज़ किया। तो वो गार्डन का भी काम आज, गार्डन वार्ड नंबर जब पुराना 156 था उनको लोगों को मिला, गार्डन भी आज तैयार है। और एक ऐतिहासिक काम हुआ 2015 में, प्राइवेट सिमेट्री को फंड नहीं मिलता था जब से बीएमसी है यहाँ पर मुंबई में, तो प्राइवेट सिमेट्री को कोई फंड नहीं था। लेकिन 2015 में हमारी कोशिश, जनाब अबू आसिम आजमी साहब, हमारे रईस शेख और मैंने पूरी कोशिश की कि कई एक कब्रस्तान है, शमशान भूमि है, कि अगर जैसे निजी ज़मीन हमने वफ़ किया है कि यहाँ पर कब्रस्तान हो, शमशान भूमि हो, वहाँ पर बीएमसी कभी फंड नहीं देती थी। वहाँ पर जो भी ट्रस्टी लोग हों वो अपने हिसाब से यहाँ वहाँ से चंदा करके अपने हिसाब से वहाँ पर जो भी मेंटेनेंस का काम हो करते थे। लेकिन समाजवादी के अबू आसिम आजमी साहब ने, रईस शेख ने, इसाक शेख ने जोरदार मेहनत करके 2015 के बजट में 6 करोड़ रुपया पूरे मुंबई कर को पास करा के दिया। उसी बजट में से मैंने 20 लाख रुपया अपने गैबनसा कब्रस्तान में सेट का काम करवाया, क्योंकि वो कलेक्टर की ज़मीन है, बीएमसी रिजर्वेशन, बीएमसी का प्लॉट नहीं है। उसके बावजूद जब ये फंड आया तो यूटिलाइज वहाँ पर सबसे पहले किया गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ने और लोगों ने की दुआओं से जो मैं जीता था, मुझे लगता है कि मैं इसलिए ही जीता था कि यहाँ का भला करूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ लादीकरण, ये जो नॉर्मल कॉमन काम होते, टॉयलेट का चेंज, ये सब काम होते थे। लेकिन जो मेजर काम थे ना, कोई नगर सेवक और भी नेता नहीं किए थे। इसाक भाई, जाहिर तौर पर आज भी फिलहाल जो नया वार्ड है 164 का, आज भी आपकी किए गए कार्यों की जनता चर्चा करती है और आप हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। भले आपको दुर्भाग्य रहा है कि आपके द्वारा जो प्रपोजल डाले गए जो कार्य थे वो आपके कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे, महानगर पालिका चुनाव सर पर है, क्या लगता है फिर एक बार उतरेंगे? ज़रूर, पार्टी हमें टिकट देगी तो ज़रूर लड़ेंगे। अगर पार्टी मुझे सक्षम समझती लड़ने के लायक, तो मैं पार्टी से वचन करता हूं कि मैं हमेशा तैयार हूं। और लोग अगर मुझे प्यार जिस तरह 2012 में दिए थे, अगर उसी तरह अगर प्यार देंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा पूरी, और लोगों को बोलूँगा भाई आप लोग भी लड़ाओ, क्योंकि मेरे लड़ने से सिर्फ नहीं होता है, जब तक कोई लोग उतर के लड़ाते नहीं हैं तो कोई विजय नहीं होता है। इसाक शेख जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, आपके पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये वैक्सीन है भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। आप मुंबई सचिव हैं, आप लगवाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि मैंने जो अभी दूसरे यूरोप वगैरह में देखा, वहाँ के राष्ट्रपति या जो भी हैं उन्होंने पहले लगाया। देश हमारे पीएम को देख रहा है, गृह मंत्री को देख रहा है, जो सीनियर जो देश को चला रहे हैं उनको पहले लेना चाहिए कि विश्वास जनता में आना चाहिए कि ये सेफ है, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो वादे 2014 से इन्होंने किए, बहुत सी चीज़ें, अभी मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो सब झूठे हुए, लोगों को उलझाया गया, सिर्फ भ्रम में फैलाया गया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इनकी राजनीति तो पूरा आम हो चुकी है। अभी कृषि कानून का बिल बिना चर्चा के आ गया, पास भी कर दिया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। लेकिन इसका जो निकलना चाहिए, जो कानून को वापस लेना चाहिए, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई। लोगों को फिर बीच मझधार में छोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। आज लोग सोच रहे हैं कि इस कानून से हमें बहुत खतरा है,
अभी कमेटी गठन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, लोगों को एक डर का माहौल पूरे देश में है। आज रोज़गार ख़त्म है, आज बेरोज़गारी चरम पे है। तो ये सब चीज़ें, बहुत से मुद्दे हैं, देश को खाए जा रहे हैं और देश बहुत पीछे जा रहा है। और आज बांग्लादेश हमसे आगे है जीडीपी में, हर मामलात में, एक्सपोर्ट में। तो देश को समझना होगा कि पहले क्या थे हम, आज कहाँ पर हैं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत राजकुमार जी धन्यवाद। आप जो मेरे कार्यालय पे आए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये थे इसाक शेख जी। पूरी तरह से एक जो राजनेता की जो एक भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल उसी भूमिका में नजर आए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति से दूर चले गए हैं। आज भी उनकी सोच, आज भी उनके विचार गरीबों के हितों के लिए। और पार्टी अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव जी, उनकी भी सोच, इनकी सोच काफ़ी मिलती जुलती नज़र आ रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मुरारी पांडे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।